उत्तर प्रदेश पुलिस ने यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें अपराध और अपराधी दोनों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हुए सभी को जेल की सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है और उनके काले कारनामों की सजा देने के लिए जेल में डाला जा रहा है। अब ऐसे में जो ज्यादा आनाकानी करता है तो उसे यूपी पुलिस की गोली का शिकार होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। पिछले कुछ वक्त में जिस तेजी से यूपी से अपराध के खत्म किया गया है, उसका आज पूरे देश कायल है, जिसमें कुख्यात हिस्ट्री शीटर से लेकर बड़े बड़े बाहुबली नेताओं को भी जमकर सबक सिखाया गया। फिर चाहे आप मुख्तार की कर लीजिए या फिर आजम जैसे बाहुबली नेता की। इन सब कार्रवाइयों को देखते हुए बहुत से अपराधियों ने तो यूपी पुलिस के रोष को देखते हुए और उससे बचने के लिए खुद ब खुद सरेंडर कर दिया, और वहीं जो काफी समय से कानून की आंखों में धूल झोंक कर सजा से बचते फिरे हैं, उनका भी आए दिन जाल बिछाकर कानूनी शिकंजे में कस लिया जाता है। इस बीच यूपी पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें पिछले 19 साल से फरार अकराबाद थाने के हिस्ट्री शीटर नंबर 42A पर दर्ज नन्हे उर्फ नेत्रपाल जिंदा है। एसएसपी की क्राइम ब्रांच यानी कि एसओजी ने इस 25,000 के इनामी को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। वो करीब एक दशक से सिकंदराबाद की एक लोहा फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। इसमें खास बात तो यह है कि खैर के नगला रूबा में महिला की हत्या कर डकैती और अकराबाद में हमले की घटना के बाद से वो फरार चल रहा था। इन घटनाओं के बाद वो गांव से कोई नाता ना रखने के कारण पुलिस और परिवार के लोगों ने उसे मृत मान लिया था, मगर इस बार नए सिरे से मिली गुप्त सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया गया। इस सफलता पर एसएसपी ने पुलिस टीम को इनाम की घोषणा भी की है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक खैर के गांव नगला रूपा का रहने वाला शिव प्रसाद के घर पर साल 2003 में डकैती की घटना हुई थी। इस घटना में उनकी मां राजकुमारी की हत्या के बाद माल लूट लिया गया था। घटना में मूल में शिव प्रसाद ने अपने परिवार के सदस्य और कुछ अन्य साथियों पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि उन्हें नौकरी का रुपया मिला था और वो मां के पास रखा हुआ था। परिवार के सदस्य को इस बारे में जानकारी थी। उसी सदस्य ने अपने अकराबाद के कुछ साथियों को बुलाकर वारदात को अंजाम दिया था। तो वहीं इस घटना में पुलिस ने कुछ लोगों को जेल भी भेज चुकी है। बता दें कि यह मुकदमा अभी भी न्यायालय में चल रहा है, जबकि नन्हे उर्फ नेत्रपाल के फरार हो जाने के बाद पुलिस ने घटना में फरारी की चार्जशीट दायर कर दी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो हत्यारा पिछले 19 साल से गायब चल रहा था, वो अचानक से पकड़ा कैसे गया। तो सुनिए, जब एसएसपी की क्राइम ब्रांच टीम ने एसपी देहात शुभम पटेल के निर्देशन में नन्हे को लेकर काम शुरू किया तो उसके विषय में सूचना मिली शुरू हुई, और वो करीब एक दशक से सिकंदराबाद बुलंदशहर में लोहा फैक्ट्री में काम कर रहा था, ये बात पुलिस को पता चली। वहीं किराए पर पत्नी के साथ रहता था और इस सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रयास कर बुधवार रात उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है। पूछताछ में उसने स्वीकारा है कि खेर की घटना के बाद पुलिस के पीछे लगने की वजह से वो सीधे वाराणसी गया था। वहां करीब 8 साल रहा और उसके बाद इधर उधर नौकरी करता रहा। वहीं एक नेपाली परिवार से उसकी दोस्ती हो गई। उसी परिवार की युवती से उसे प्यार हो गया, जिसके बाद उसने सिकंदराबाद में उससे शादी कर रहने लगा, जहां लोहा फैक्ट्री में नौकरी भी शुरू कर दी उसने। इस दौरान बच्चे भी हुए, मगर उनकी मौत हो गई। अब उसने अपराध छोड़ रखा था। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि अब पुलिस उसे पकड़ लेगी। इस दौरान अब उसने अपने गांव व परिवार से पूरी तरह से नाता भी तोड़ रखा था। उसके घर वालों और पुलिस को तो लग रहा था कि वो अब मर चुका है, और इसमें यह भी पता चला है कि वो 4 भाई थे, जिसमें से सबसे छोटा वो था और एक भाई की उसकी मौत भी हो चुकी थी। इस बीच उसके बाकी के 2 भाई उसी गांव में रहते थे। एसएसपी कालानिधि नेथानी बताते हैं कि जब एरिया वॉर अपराधियों की सूची तैयार हो रही थी, तभी उसका नाम सुर्खियों में आया। उसके विषय में पता किया गया तो पता चला कि वो तो मृत माना जा रहा है, मगर उसके मृत्यु की कोई प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला है। इस बीच पता चला कि उसके हिस्से की गांव में खेती भी है। इस पर नन्हे पर 25,000 का इनाम घोषित कर उसके गांव में ही मुखबिरी शुरू कराई गई और वो पकड़ा गया। इस सफलता के लिए पुलिस टीम को इनाम की घोषणा भी की गई है। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई से एक बार फिर से साबित हो गया कि कानून के हाथ सचमुच लंबे होते हैं, और अपराध चाहे कहीं भी कितने वक्त के लिए भी छुप कर बैठ जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसे पकड़कर जेल की कालकोठरी में जरूर डाल दिया जाता है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।